अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने कहा था कि शुरू में क्या है, अल्लाह की सिफ़ात हैं, तारीफ़ें हैं। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों की परवरिश फरमाने वाला है। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों की परवरिश फरमाने वाला है। ये जो बेटा अल्हम्द लफ्ज़ है, ये तारीफ़ भी है, ये शुक्राना भी है। क्या है? तारीफ़ भी है और शुक्राना भी है। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए, सब तारीफ़ें अल्लाह को, के बनाने वाला अल्लाह है। ये टेबल किसने बनाया है? किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने नहीं बनाया, ये किसी इंसान ने बनाया। मगर इंसान को किसने बनाया? अल्लाह ताला ने। और इंसान को अक्ल किसने दी है? अल्लाह ताला ने। ठीक है ना? ये फूल हैं, ये किसने बनाए हैं? हाँ, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है। ठीक है ना? जो ओरिजिनल है वो तो अल्लाह ही बनाता है। तो ये इंसान है, यानी इंसान को अक्ल किसने दी? अल्लाह ताला ने। तो फिर यहाँ पर क्या आता है? सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए। यानी आप किसी भी चीज़ की तारीफ़ करो तो हकीकत में वो किसकी तारीफ़ होती है? अल्लाह ताला की। एक आम सा जुमला हम अक्सर सुनते हैं, किसी की तारीफ़ करें तो आगे से बंदा कहते हैं तारीफ़ उस खुदा की जिसने मुझे बनाया, या तारीफ़ उस अल्लाह की जिसने ये अकल दी। ऐसे ही है ना? यानी इसका ये तर्जुमा है कि सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का, हाँ जी, तमाम जहानों का क्या है? हाँ, परवरिश फरमाने वाला है, पालने वाला है, मालिक है, राज़िक है, रिज़्क वही देता है, उसके सिवा कोई नहीं देता। और फिर आगे अल्लाह की सिफ़त है बहुत प्यारी, अर्रहमानिर रहीम, बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बेटा वो मेहरबान और रहीम ही तो है जिसकी वजह से हम इतने बुरे हैं और हम बिल्कुल इतने अमल करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत है कि फिर भी हम पे बरसी जा रही है। और अल्लाह ताला हमें फ़ौरन अज़ाब, हमारे गुनाह पर जो हमारी गिरफ्त नहीं फरमाता, बल्कि हमें मोहलत देता है कि ये मेरे नबी के उम्मती, मेरे महबूब के उम्मती हैं, तो ये माफ़ी मांग ले। तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा हम पे क्या है? फ़ज़ल है कि वो मालिक हर वक्त हमारे लिए अपनी रहमत के दरवाज़ों को खोले रखता है, फ़ज़ल के दरवाज़ों को खोले रखता है। मालिक यौमिद्दीन, यानी रोज़े जज़ा का मालिक। ये 50,000 साल के बराबर दिन होगा क़यामत का, और उस दिन मालों को मुख्तार कौन होगा? मेरा। जिसको चाहे जन्नत में डाल दे, जिसको चाहे दोज़ख में डाल दे, वो मेरे मालिक की मर्ज़ी होगी। हिसाब किताब तो होगा, मगर मालिक मेरा अल्लाह होगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझ ही से मदद चाहते हैं। ये बहुत प्यारी आयत है। इसमें अल्लाह ताला बंदे की इस्लाह कर रहे हैं, बंदे को मांगने का तरीका बता रहे हैं, फिर ये भी बता रहे हैं कि मांगना क्या है, मांगना किस तरह से है, मांगना क्या है। ये जो आयत है मेरी बेटियों, इसकी बहुत प्यारी तफसीर है, बहुत प्यारी तफसीर है। यानी इसमें यह भी बताया जा रहा है कि फ़ौरन नहीं मांगना चाहिए, पहले अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, फिर मांगना चाहिए। इसमें यह भी बताया गया है कि जिसकी इबादत की जाती है वही इंसान का मददगार है। इसमें यह भी बताया जाएगा कि आपने मांगना क्या है, अल्लाह ताला से सवाल क्या करना है, सवाल करने का तरीका भी बताया जा रहा है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और दुआ ये फिर करो, हम कहते हैं ना अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। अल्लाह फरमाता है मदद ये मांग के अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। यानी सबसे ज़्यादा जो नेमत बड़ी है ना हमारे लिए और आपके लिए, वो है हदायत की नेमत। सबसे जो बड़ी नेमत है बेटा वो है हमारी इस्लाह हो जाए। सबसे बड़ी जो नेमत है कि हम लोग शरीयत के पाबंद हो जाएं। सबसे बड़ी जो नेमत वो ये कि हम झूठ छोड़ दें, चुगली छोड़ दें, बुराइयां छोड़ दें, हम दुनिया में आने का अपना मकसद जान लें। दुनिया में आने का हमारा मकसद क्या है उसको पहचान लें। अल्लाह हमें हदायत अता कर दे, अल्लाह ताला हमें हदायत नसीब कर दे। सबसे बड़ी ये दुआ और ये आपने मांगनी है अपने लिए। और फरमाया इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जो सालेहीन हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा है, अल्लाह के नेक बंदे। हम ऐसे भी कुरान में पढ़ते हैं कि अपने आप को अल्लाह वालों की, नेक लोगों की संगत में जमाए रखो। अल्लाह उनके रास्ते पे चला जो नेक लोग हैं, अल्लाह उनके रास्ते पे चला जो अल्लाह के नेक बंदे हैं। अब इसमें देखें असहाबा रसूल भी आ जाते हैं, देखें ना, इसमें तबा ताबईन भी आ जाते हैं, इसमें अल्लाह के वली भी हैं, अल्लाह के नेक बंदे जो हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह में उनके रास्ते पर चला जिनको अल्लाह तूने दोनों जहाँ की कामयाबी नसीब फरमाई। इलाहुल आलमीन हमें उनके रास्ते पे चला जो को तेरा कुर्ब नसीब हुआ। और आपको पता है कि उन लोगों के रास्ते पे जब चला जाता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला वहदहू ला शरीक, मालिके दो जहां,
ان لوگوں کی نسبت کہ جن کے جو آپ دعا کر رہی ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی ان راستے پر چلا دے جن پر تو نے انعام کیا، تو انعام یافتہ تو وہی ہوں گے جو ہدایت والے ہوں گے۔ تو جب آپ ان ہدایت والوں کی صحبت میں بیٹھ جائیں گی نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی صحبت سے آپ کو ہدایت نصیب فرمائے گا۔ ان کی صحبت میں بیٹھ کر بھی یہ راستہ نظر آ جاتا ہے۔ اگر بندے کو کچھ سمجھ نہیں نہ آ رہی تو آپ کا جو پیر و مرشد ہے، آپ کا جو رہنما ہے، آپ کا جو ہادی ہے، جو آپ کا استاد ہے، آپ اس کی صحبت میں بیٹھے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ راستہ بڑا کلیئر نظر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ راستے آسان کر دے گا اور قرآن کی روشنی میں وہ راستہ بڑا چمکتا ہوا نظر آئے گا، واضح نظر آئے گا، وہ ایسا مشکل نہیں ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کا نہیں، توجہ سے سنیے گا، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی گمراہوں کا، جیسے لوگ مرتد ہو گئے ہیں، جیسے کچھ لوگوں نے نبی بنا لیے معاذ اللہ استغفر اللہ، نبوت کا دعویٰ کئیوں نے کر دیا، اپنے عقیدے برباد کر لیے۔ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہیں جو گمراہ ہو گئے، ان کے راستے پر چلا جو صالحین ہیں جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ یہ ہماری سورہ فاتحہ تھی جو اب کمپلیٹ ہو گئی۔